डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे प्रोग्राम्स कराए थे जो कि हमारे इफ़ एल्स से रिलेटेड थे। ये प्रोग्राम भी कुछ हैं, ये भी एग्जांपल के तौर पे ये इफ़ एल्स के तौर में इफ़ एल्स में यूज़ होते हैं। जैसे ये प्रोग्राम है इस लीप ईयर का कि हम कोई भी यूज़र जो है वो एंटर करेगा ईयर और ये बताएगा कि आया इट्स लीप ईयर और नॉट। ठीक है, तो अब लीप ईयर का पहले सुन लो कि लीप ईयर होता क्या है। लीप ईयर वो साल होता है जो कि 4 पे तकसीम हो जाए, यानी जैसे है 2004, वो 4 पे तकसीम हो जाए, लेकिन उसके साथ ये कंडीशन है कि वो 100 पे तकसीम ना हो। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होती है, दूसरा ये कंडीशन होती है कि 400 पे वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, यानी दो कंडीशन होती हैं। एक होता है 4 पे डिविजिबल हो लेकिन 100 पे डिविजिबल ना हो, दूसरा होता है कि 400 पे डिविजिबल हो। लीप ईयर कौन सा साल होता है? लीप ईयर वो साल होता है जिसमें फरवरी जो है वो 29 दिनों का होता है। ठीक है, और हर 4 साल बाद अक्सर ये लीप ईयर आता है। ठीक है, तो अब मैं उसके लिए क्या करूँगी, सबसे पहले तो इनपुट क्या करानी है, ईयर कराना है, और जवाब में वो मैसेज क्या देगा, वो खाली एक स्ट्रिंग प्रिंट कराएगा, इट्स लीप ईयर और कॉमन ईयर। लीप ईयर होगा जो साल जो है 29 दिनों का होगा, फरवरी, जिस साल में वो लीप ईयर कहलाएगा। उसके अलावा जो साल होंगे वो क्या कहलाए जाएंगे, कॉमन ईयर कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ईयर वेरिएबल लेंगे, वो किस में होगा, इंटीजर में जाएगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू तो आनी नहीं है ना, तो इंटीजर में होगा, और सी आउट के ज़रिए उसको मैसेज देंगे, वो सी इन करेगा और उसके अलावा सी इन करेगा, और फिर हमने कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि ईयर को, जो असल ईयर है उसको तकसीम करें और वो मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाए और इसका रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। यानी ईयर का मॉडुलस लिया 4 के साथ और उसका रिमाइंडर अगर 0 के बराबर हो। और दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये थी कि हम डिवाइड करें, ठीक है, 100 के साथ, और वो डिविजिबल बाय यानी मुकम्मल तौर पे 0 उसका आंसर ना आए, यानी 100 पे वो डिविजिबल ना हो, वो नॉट इक्वल टू। ईयर का मॉडुलस लेंगे 100 के साथ लेंगे और उसका जो आंसर होगा मॉडुलस का वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और इन दोनों के दरमियान क्या लगेगा, एंड लगेगी, क्योंकि ये दोनों कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। फिर एक तो ये कंडीशन थी कि यानी 4 पे डिविजिबल हो और 100 पे डिविजिबल ना हो, ये हमने लगा दी। और दूसरी भी कंडीशन हो सकती है, उसके लिए एंड का ऑपरेटर पहले भी मैंने बताया था कि दोनों साइड पे क्या हो, ये भी कंडीशन ट्रू हो, ये भी कंडीशन ट्रू हो, दोनों ट्रू होंगी तो ये कंडीशन ट्रू कहलाएगी और क्या प्रिंट कर देगी, लीप ईयर प्रिंट कर देगी। अगर फॉर एग्जांपल इन दोनों में से ये कंडीशन जो है, इन दोनों में से इन कंडीशन को उसके अलावा एक दूसरी कंडीशन थी कि डिविजिबल बाय 400 हो, डिविजिबल बाय 400 हो, या एक कंडीशन, ये एक पूरी एक कंडीशन है जिसमें एंड ऑपरेटर लगाएंगे, ये पूरी एक कंडीशन है, क्योंकि 4 का उसका 0 के बराबर होना भी, मॉडुलस जो है वो 0 के बराबर होना ज़रूरी है, और 100 का 0 के बराबर होना ज़रूरी नहीं है। ये एक कंडीशन है, इसमें दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है अब 400 वाली, या ये दोनों कंडीशन ट्रू हो, या उसके बाद हमारे पास और वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो। दरमियान में हमने ऑपरेटर लगाया हुआ है पाइप साइन का। पाइप साइन का क्या मतलब होता है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का मतलब होता है इसके लेफ़्ट साइड पे जो कंडीशन है और राइट साइड पे जो कंडीशन है, कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो ये कंडीशन को ट्रू कंसीडर करेगा और इफ़ वाली वैल्यू जो है प्रिंट कर देगा। ठीक है, जबकि एंड में क्या था, उल्टा था, कोई एक भी सिंगल कंडीशन भी फॉल्स नहीं हो सकती। अगर सिंगल कंडीशन भी फॉल्स हुई
तो एंड में वो वैल्यू पूरी कंडीशन को ही फॉल्स कंसीडर करता था। जबकि और ऑपरेटर में क्या है, और ऑपरेटर में एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो वो ट्रू ही कंसीडर होगी। सिर्फ फॉल्स किस सूरत में होगी, जब दोनों राइट साइड वाली कंडीशन भी फॉल्स हो और लेफ़्ट साइड वाली कंडीशन भी फॉल्स हो। दोनों फॉल्स होंगी तो ये फॉल्स कंसीडर होगा, एल्स वाली प्रिंट कराएगा, वरना ये एल्स वाली प्रिंट नहीं कराएगा। ठीक है, समझ आ गई कि और में क्या होता है कि कोई एक सिंगल कंडीशन भी ट्रू हुई तो ऑल कंडीशन जो है वो ट्रू कंसीडर होगी। जबकि फॉल्स का क्या कंडीशन है कि दोनों फॉल्स होंगी तो ये कंडीशन फॉल्स कंसीडर होगी, और में वरना नहीं। जबकि एंड में था कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, कोई एक भी फॉल्स हो गई तो वो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती थी। लास्ट टाइम जैसे हमने प्रोग्राम में देखा था, पिछले प्रोग्राम में, जिसमें हमने एंड का यूज़ किया था, जिसमें डिविजिबल 2 नंबर का डिविजिबल बाय देखा था कि जैसे मैंने कहा था 3 और 9 पे दोनों पे डिविजिबल हो तो वो डिविजिबल कंसीडर करेगा। अगर किसी एक पे भी कंडीशन डिविजिबल नहीं हो रहा था, कंडीशन फॉल्स हो रही थी, तो वो सारे को ही फॉल्स कंसीडर कर रहा था। तो हमारे पास टोटल देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। एक 4 वाली कि 4 पे मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाए, और उसके साथ 4 के साथ एक और कंडीशन थी, वो थी कि 100 के पे पूरा तकसीम ना हो। ये एक कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन है 400 पे मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाए। ठीक है, अब इस कंडीशन को ये वाली इंद वाली यानी ये जो 2 पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन को हम एक ही कंडीशन कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने एंड का ऑपरेटर लगाया है। एंड के ऑपरेटर में मुराद ये है ये दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू कंसीडर होगी। ठीक है, ये दोनों चेक करेगा या उसमें से वो जो सेकंड वाली है और के बाद वाली है ये चेक करेगा। अगर ये दोनों ट्रू हो गई, यानी पहले और में ये करेगा कि पहले वाली 2 जो हैं अगर ट्रू हो जाती हैं एंड के साथ तो वो ट्रू ही कंसीडर करेगा, सेकंड वाली को चेक ही नहीं करेगा। अगर पहले वाली फॉल्स हो रही है फिर यहाँ पे चेक करेगा, ये ट्रू होगी तो फिर इसको कंसीडर करेगा। फिर इसको क्या करेगा, वो इसको कहेगा कि लीप ईयर प्रिंट कर दे, और एल्स में सिंपल कॉमन ईयर। अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं तो क्या कहलाएगा, वो कहेगा कि लीप ईयर जो है नहीं है बल्कि क्या है, कॉमन ईयर है। इसको रन कर लेते हैं। मैं ईयर एंटर करती हूँ 1996। 1996 क्या था, लीप ईयर था। ठीक है, अब मैं दोबारा 1997 दे के देखती हूँ, रन करती हूँ 1997। आप इसको चेक करने के लिए अपने मोबाइल के कैलेंडर में जाके आप 1996 को देख सकते हो, उसका फरवरी लीप ईयर था या नहीं था, उसके फरवरी के 29 दिन थे या 30 दिन थे। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने 1997 देखा, अब इसको रन करते हैं। ईयर में मैंने क्या, पहले मैसेज आ गया, क्या मैसेज आया, एंटर ईयर, एंटर ईयर का मैसेज आया, और ईयर में क्या चला गया, 1997 गया। 1997 का मॉडुलस लिया उसने 4 के साथ। ठीक है, 4 के साथ मॉडुलस लिया तो वो 1 बच गया था, तो वो क्या होगा, 1997 में ये इसका यानी वो बच गया, 0 नहीं था तो ये फॉल्स हो गई। इसी तरह 100 पे तो वैसे भी डिविजिबल नहीं है, ये भी फॉल्स हो गई। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 400 पे करेगा, 400 पे भी ये कंडीशन नहीं है, तो तीनों कंडीशन चूँकि फॉल्स हो गई तो वो कहाँ पे आएगा, इफ़ को ये ब्लॉक जो है स्लीप ईयर वाला स्किप करके एल्स में आ जाएगा। एल्स में जाके वो क्या प्रिंट कर देगा, कॉमन ईयर प्रिंट कर देगा। मैं इसको अगेन रन कर लेती हूँ। 1997, ठीक है, कॉमन ईयर हो गया। अब हम दोबारा चलते हैं, कोई और वैल्यू दे के देखते हैं। मैं देती हूँ 2004 को, मैं 2000 देती हूँ। 2000 क्या था, लीप ईयर था। ठीक है, 2000 लीप ईयर है। अब इसको रन करके देख लेते हैं। अब ईयर की वैल्यू क्या है, एंटर ईयर, पहले उसने मैसेज प्रिंट कर दिया किसका, कि एंटर ईयर। ठीक है, ये वाला मैसेज। फिर ईयर के अंदर क्या चला गया, 2000।
अब येयर खाली नहीं है, अब क्या है उसके अंदर वैल्यू 2000 है। 2000 को मॉडुलस रहेगा 4 के साथ, 4 पे वो तकसीम हो जाता है। इसी तरह 100 पे भी, 100 पे तो वो खैर तकसीम हो ही रहा है, लेकिन 400 पे भी ये डिविजिबल है, जिसकी वजह से या ये कंडीशन ट्रू हो, ये कंडीशन हो गई थी फॉल्स, ठीक है, क्योंकि 100 पे भी ये डिविजिबल है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी। और ये जो दूसरी वाली है, यानी ये वाली जो पूरी कंडीशन है, ये चूँकि फॉल्स थी तो एंड वाली कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई, जबकि ये 400 पे मुकम्मल तौर पे डिविजिबल है, ये ट्रू हो गई। फॉल्स और ट्रू, एक भी ट्रू आ गया तो वो क्या प्रिंट कर देगा, वो प्रिंट कर देगा लीप ईयर, और एल्स वाले को सारे को स्किप कर देगा। ये हो गया हमारा लीप ईयर वाला प्रोग्राम, जिसमें हमने दो और एक ऑपरेटर और देखा। पहले एंड ऑपरेटर देखा था, फिर हमने देखा था और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, जिसके दोनों साइड पे कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, जबकि और ऑपरेटर में क्या है, जिसके एक साइड पे भी ट्रू हो जाए तो वो कंसीडर क्या होगी, ट्रू होगी, और इफ़ वाला जो स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट कर देगा, जबकि एल्स वाली वो स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हमने देखना है कि कैरेक्टर है या डिजिट्स है, कि वो भी उसमें भी हमने इफ़ एल्स का इस्तेमाल करना है और देखना है कि कैरेक्टर है या डिजिट है।